एआई सिस्टम्स में रैंक करने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल एसईओ के मेथड्स अब काफी नहीं है। इससे लास्ट वीडियो में हमने 6 पॉइंट्स को डिस्कस किया था और अब हम नेक्स्ट 6 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप पूरी बात को, मुकम्मल बात को अच्छे तरीके से समझ सके, इसलिए आप पहले वो पार्ट जरूर देखें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे नेक्स्ट 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। और उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि आपने अपने कंटेंट में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा रखनी है। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सिर्फ एआई पर डिपेंड ना करें अपने कंटेंट को राइट करने के लिए। आपने अपने कंटेंट में ह्यूमन टच जरूर रखना है, यानी आपके कंटेंट में रियल केस स्टडीज होनी चाहिए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपके कंटेंट में लाजमी होना चाहिए, जो एआई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करे। अगर आपने कोई प्रोडक्ट यूज की है तो आप ये बता सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज करने से आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आई है या क्या नुकसान हुआ। इसी तरीके से आप दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा रियल इंफॉर्मेशन आपके कंटेंट में होगी, एआई उसको उतनी ही ज्यादा प्रेफरेंस देगा। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ बैकलिंक्स पर फोकस नहीं करना है। एक टाइम था कि आप बल्क में बैकलिंक को क्रिएट करके अपनी वेबसाइट पर रेफरल ट्रैफिक भी, और इसके अलावा ये कि आप अपनी डीआर को भी इम्प्रूव कर सकते थे। दोनों चीजें इंक्रीज हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि गूगल का और एआई का सिस्टम इतना ज्यादा इवॉल्व है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपने थर्ड क्लास या बी ग्रेड बैकलिंक्स पर रिलाई नहीं करना है। और अगर आप बैकलिंक बना रहे हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं सोचना कि आप बैकलिंक बना दें और उसके बाद बस बात खत्म। आपका फोकस ये होना चाहिए कि जहां पर आप बैकलिंक बना रहे हैं वहां पर आपका ब्रांड मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पहली बात है। दूसरा, इसी में सब पॉइंट ये है कि वो ब्रांड मेंशन भी सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर एआई या गूगल आपके ब्रांड मेंशंस को देखेगा जहां पर दूसरी वेबसाइट्स आपके ब्रांड का नाम लेकर आपके ब्रांड का जिक्र कर रही है या आपके बिजनेस का जिक्र कर रही है, तो ये एआई के लिए एक बहुत बेहतरीन सिग्नल है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जेनेरिक एआई कंटेंट पर रिलाई नहीं करना। अगर आप वही कंटेंट जो पहले से 1000 से ज्यादा वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसको एक नई शक्ल में गूगल को या एआई को दे रहे हैं, तो वो हॉनेस्टली गूगल को या एआई को उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप थिन कंटेंट लिख रहे हैं, बगैर रिसर्च के कंटेंट लिख रहे हैं, आपने अपने कंटेंट में कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की है, तो इस तरह का कंटेंट ट्रस्ट मी गूगल या एआई के लिए बिल्कुल यूजलेस है। वो रैंक होना तो बहुत दूर की बात है, वो इंडेक्स ही नहीं होता। तो जेनेरिक कंटेंट से, थिन कंटेंट से, ऐसे कंटेंट से जिसके बारे में पहले ही बहुत ज्यादा बात की जा चुकी है, आप उसको अवॉइड करें। अगर आपने किसी टॉपिक पर कोई कंटेंट लिखना है तो आपकी उस पर रिसर्च प्रॉपर होनी चाहिए। रिसर्च के बाद आपने ये देखना है कि आप उस कंटेंट में क्या नया एंगल दे सकते हैं, क्या नई वैल्यू दे सकते हैं जो पहले इंटरनेट पर मौजूद नहीं है या फिर कम है। तो जितना ज्यादा आपका वेल रिसर्च कंटेंट होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, और आप नए एंगल से, नए तरीके से फ्रेश और अपडेटेड इंफॉर्मेशन अपने यूजर को दे रहे हैं, वो कंटेंट एआई भी पसंद करेगा और गूगल भी पसंद करेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट ये है कि मल्टी प्लेटफॉर्म आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ अपनी वेबसाइट पर रिलाई कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि एआई वहां से इंफॉर्मेशन लेकर आपको अपने सिस्टम में साइटेशन भी दे देगा या गूगल आपको रैंक कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इसी के बारे में नील पटेल ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है, सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने कंटेंट, या इसको आप यूं कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के बारे में किसी एक प्लेटफॉर्म तक लिमिटेड ना हो। अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आप एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आप शॉर्ट फॉर्म वीडियोस इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर पब्लिश कर सकते हैं। मीडियम पर अपने आर्टिकल्स डाल सकते हैं। अगर आप B2B हैं तो फिर आप लिंक्डइन का जरूर यूज करें।
तो आपने मल्टी प्लेटफॉर्म प्रेजेंस अपनी शो करनी है। एआई को जितने अथॉरिटेटिव प्लेटफॉर्म से सिग्नल मिलेगा आपके बिजनेस के लिए उतने ही ज्यादा ये रिलायबल है और उतने ही ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारा फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपने ये जरूर ट्रैक करना है कि गूगल पर या एआई पर आपकी ब्रांड से रिलेटेड क्या सर्चेस हो रहे हैं। देखें, अगर कोई भी यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर्स आपके बिजनेस के बारे में आपके ब्रांड नेम से सर्च कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल सिग्नल है। कीवर्ड से तो चले रैंकिंग होती है, ट्रैफिक भी आती है, या अगर कोई क्यूरी पूछी जा रही है चैट जीपीटी से या परप्लेक्सिटी से और उस क्यूरी के अगेंस्ट वो आपके बिजनेस को रैंक कर रहा है या साइटेशन में दिखा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यूजर आपके ब्रांड नेम को सर्च करके आपकी वेबसाइट तक आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि यूजर का ट्रस्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो जितनी ज्यादा आपकी ब्रांड सर्चेज इंक्रीज होंगी एआई को उतना ही ज्यादा आपके ब्रांड पर ट्रस्ट होगा और वो ये देख रहा होगा कि अगर आपका बिजनेस ब्रांड सर्चेज में पॉपुलेट हो रहा है या रैंक हो रहा है तो वो उस ब्रांड सर्चेज के अलावा भी आपको रैंक करना स्टार्ट कर देगा। और हमारा लास्ट पॉइंट ये है और ये आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एसईओ अब रैंकिंग से ज्यादा रिट्रीवल की तरफ जा रहा है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कोई कंटेंट लिखा या उस कंटेंट को लिखने से पहले आपने कीवर्ड रिसर्च की, कंटेंट लिख के पब्लिश कर दिया और अब आपकी रैंकिंग स्टार्ट हो गई और अब आप नेक्स्ट एक ईयर तक उसी सेम कीवर्ड और उसी कंटेंट पर रैंक होते रहेंगे। सिस्टम अब बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, इंटेलिजेंट हो रहे हैं। सिस्टम आपके कंटेंट को डिफरेंट एंगल से देख रहा है, डिफरेंट एंगल से उसको समझने की कोशिश कर रहा है। तो अब सिर्फ ये नहीं है कि आप एसईओ के जो पुराने रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनको आप फॉलो करके आप एआई में साइट हो सकते हैं या एआई जो है आपके वेबसाइट का कंटेंट रिट्रीव कर सकता है। अब आपने ये मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखें तो आपने ये फोकस नहीं करना कि आपका सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी गोल है वो रैंकिंग है। अब आपने अपने गोल्स को चेंज करना। आपका गोल ये भी होना चाहिए कि जब भी कोई यूजर एआई से अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहा है तो क्या एआई के लिए आपका कंटेंट, आपका बिजनेस, ओवरऑल आपकी वेबसाइट इतनी ट्रस्टेड है कि वो आपकी वेबसाइट को साइट कर सके। ये क्वेश्चन आपने खुद से बार बार पूछना है। आपने इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स भी हैं जैसे सेमरश ने, गूगल सजेस्ट ने। एआई में आपका बिजनेस ट्रैक हो रहा है, किन क्यूरीज के अगेंस्ट ट्रैक हो रहा है, ये आपने उसमें उन्होंने डैशबोर्ड में काफी सारी चीजें ऐड कर दी है और आप फ्री में भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अब एआई के साथ या गूगल के साथ अपने बिजनेस को, अपनी वेबसाइट को इवॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये सारी चीजें एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपने ये 12 स्टेप्स में से पहला स्टेप जरूर उठाना है। जब आप पहले स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे तभी आप सेकंड स्टेप तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching. I am Samal Jaya from Optimize with Samal. Please make sure to subscribe and like.